हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं मक्का की, जहाँ पे सरकार नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जिससे हज यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार अपने सबसे पवित्र शहर मक्का को आधुनिक, सुरक्षित और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचों विकसित कर रही है। हज और उम्राह के दौरान हर साल करोड़ों की संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से सरकार ने यातायात टेक्नोलॉजी और शहरी विकास से जुड़े कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य मक्का को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि एक स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर के रूप में भी विकसित करना है। इसी दिशा में रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी एंड द होली साइट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके CEO सालेह अल रशीद ने हाल ही में जानकारी दी है कि मक्का में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आधुनिक मेट्रो सिस्टम बनाने की योजना पे तेजी से काम चल रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट भविष्य में मक्का की पहचान बदल सकते हैं और तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह नया रूप दे सकते हैं। वहीं सबसे पहले बात करें नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये परियोजना लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन अब इसे आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं अब तक मक्का आने वाले ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय यात्री जद्दा स्थित किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पहुंचते हैं। वहां से उन्हें सड़क मार्ग से मक्का जाना पड़ता है, जिससे समय और भीड़ दोनों की समस्या सामने आती है। नए एयरपोर्ट के निर्माण से इस समस्या का समाधान होगा। ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक रनवे, विशाल टर्मिनल, बेहतर सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे तीर्थ यात्रियों जो है सीधे मक्का पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा अधिक आरामदायक और समय की बचत करने वाली होगी। बता दूं आपको, मक्का दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जहां हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान आते हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए सऊदी अरब ने जो है कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है। रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी एंड द होली साइट्स मक्का और पवित्र स्थानों के विकास की जिम्मेदारी संभालता है। इसके CEO सालेह अल रशीद ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू को दिए इंटरव्यू में बताया है कि मक्का एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने के लिए रणनीतिक और आर्थिक निवेश की दिशा को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं ये पहली बार है जब मक्का में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की योजना को आधिकारिक समर्थन मिला है। पहले दशकों तक इस आइडिया को खारिज किया जा रहा था, अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। नया एयरपोर्ट न सिर्फ मक्का के स्थानीय निवासियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि हज और उम्राह करने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगा, जिसको लेकर सरकार का लक्ष्य है कि जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अतिरिक्त बोझ न पड़े। नया मक्का एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें बेहतर रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था शामिल होंगी। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा, ताकि लंबे समय तक ये टिकाऊ और कुशल रहे। अभी निर्माण की सटीक तारीख और जगह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडीज और रणनीतिक दिशा निर्देश पूरे हो चुके हैं। ये एयरपोर्ट मक्का को और आधुनिक सुलभ बनाएगा और तीर्थ यात्रियों को सीधे पवित्र शहर पहुंचने में मदद करेगा। मक्का मेट्रो प्रोजेक्ट भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शुरुआती डिजाइन और फिजिबिलिटी स्टडीज का काम पूरा हो चुका है। इन मेट्रो नेटवर्क में 4 मुख्य लाइन ABC और D होगी। कुल 89 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट को 3 मुख्य चरणों में पूरा करने की योजना है। पहला चरण कुछ इलाकों को कवर करेगा, जबकि अंतिम चरण में पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। मेट्रो का लक्ष्य है कि हरम शरीफ के आसपास की भीड़ को कम किया जाए और यात्रियों को तेज रास्ता और आरामदायक परिवहन उपलब्ध कराया जाए। मेट्रो प्रोजेक्ट मक्का के यातायात में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। फिलहाल शहर में बसों और टैक्सियों पर निर्भरता है, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेट्रो जरूरी हो गई है। 4 लाइनों में कुल 89 स्टेशन होने से शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा जाएगा। जानकारी के अनुसार स्टेशन आधुनिक डिजाइन वाले होंगे। एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट होगा, एस्केलेटर होंगे और सुरक्षा व्यवस्था होगी। मेट्रो से हज और उम्रा के दौरान जो है तीर्थ यात्रियों को बड़ा फायदा होगा। वो आसानी से हरम शरीफ पहुंच सकेंगे। प्रोजेक्ट को 2032 से 2045 के बीच में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। मक्का में स्मार्ट मक्का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। हरम शरीफ के आसपास रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। स्मार्ट सेंसर और कैमरे यात्रियों की आवाजाही को ट्रैक करते हैं। इससे भीड़ बढ़ने से पहले ही अलर्ट जारी किया जा सकता है। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में अधिकारी रियल टाइम डेटा देख के फैसले लेते हैं। इससे भगदड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सऊदी सरकार विजन 2030 के तहत मक्का को स्मार्ट और सस्टेनेबल शहर बनाने पर जोर दे रही है। शहर में फिलहाल 400 आधुनिक बसें 12 अलग अलग रूटों पे चल रही हैं। ये बसें जो है मक्का के विभिन्न इलाकों को हरम शरीफ से जोड़ती हैं। यात्रियों के लिए मक्का टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। इसमें आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम, ऐप आधारित बुकिंग और आसान पेमेंट की सुविधा है।
टैक्सी फ्लीट को बढ़ाने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि इस साल टैक्सियों की संख्या लगभग 2 गुनी कर दी जाए। आपको बता दूं कि ये सुविधाएं जो है भारत समेत दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मक्का में यातायात सुधार के अलावा अन्य बुनियादी ढांचे पर भी काम चल रहा है। हरम शरीफ के आसपास 60 मेंटेनेंस बिल्डिंग और 32 इलेक्ट्रिक एस्केलेटर लगाए गए हैं। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, पार्किंग सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी एंड द होली राइट्स इन सभी प्रोजेक्ट्स को समन्वित तरीके से चला रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन कमीशन के चेयरमैन हैं। ये प्रोजेक्ट्स विजन 2030 का हिस्सा है। सऊदी अरब का लक्ष्य है कि सालाना 30 मिलियन तीर्थयात्री मक्का आए। बढ़ती संख्या को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। नया एयरपोर्ट और मेट्रो इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। जद्दा एयरपोर्ट पे बोझ कम होगा, तीर्थयात्री सीधे मक्का पहुंच सकेंगे। मक्का मेट्रो के डिजाइन में क्राउन डायनेमिक जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। स्टेशन और लाइनों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि भीड़ प्रबंधन आसान हो। एआई आधारित सिस्टम रियल टाइम में भीड़ का विश्लेषण करेगा। अगर कहीं भीड़ बढ़ रही है तो तुरंत अलर्ट जाएगा, इससे सुरक्षा बढ़ेगी। मक्का बस प्रोडक्ट पहले से चल रहा है। 12 रूटों पे 400 बसें जो है सेवा दे रही हैं। टिकट की कीमत सस्ती रखी गई है। ऐप के जरिए रूट और समय की जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि मक्का टैक्सी में आधुनिक वाहन है, ड्राइवर प्रशिक्षित है और ट्रैफिक में जो है सुरक्षा बढ़ी हुई है। सऊदी अरब जो है मक्का को न सिर्फ धार्मिक केंद्र बल्कि आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, मेट्रो, स्मार्ट सिस्टम और बेहतर बस टैक्सी सेवा से तीर्थयात्रियों का अनुभव और बेहतर होगा। भारत से आने वाले लाखों मुसलमानों को भी इन सुविधाओं का फायदा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट्स पर्यावरण अनुकूल भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक बसें और मेट्रो से प्रदूषण कम होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से निवेश बढ़ेगा। रॉयल कमीशन फॉर मक्का सिटी एंड द होली साइट्स इन सभी कार्यों को देख रही है। सालेह अल रशीद के नेतृत्व में टीम दिन रात काम कर रही है। मक्का के निवासी और तीर्थयात्री इन बदलावों का इंतजार कर रहे हैं। मक्का में यातायात सुधार से न सिर्फ हज उम्रा आसान होगा बल्कि शहर का समग्र विकास भी होगा। नए एयरपोर्ट से पर्यटन बढ़ेगा। मेट्रो से रोजमर्रा की यात्रा सुविधाजनक होगी। स्मार्ट सिस्टम से सुरक्षा मजबूत होगी। सऊदी अरब की ये पहल दुनिया के लिए उदाहरण है। पवित्र शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सरकार इसे सफलतापूर्वक कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय तीर्थयात्री इन प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। भारत से हर साल लाखों लोग हज और उम्रा करने आते हैं। बेहतर एयरपोर्ट, मेट्रो, बस सेवा से उनकी यात्रा आरामदायक होगी। मक्का का विकास जारी रहेगा। आने वाले सालों में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सऊदी अरब का फोकस जो है तीर्थयात्रियों की सुविधाएं और सुरक्षा पे है। कुल मिला के सऊदी अरब मक्का को एक ऐसा शहर बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतर संगम देखने को मिलेगा। नए एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर परिवहन सेवाएं न केवल तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएंगी बल्कि शहर के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आने वाले वर्षों में मक्का में इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद एक नया बदलाव देखने को मिलेगा जो इसे दुनिया के सबसे आधुनिक धार्मिक शहरों में शामिल कर सकता है। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।